दूर एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां एक छोटा सा गांव था जिसे लोग शांति गांव कहते थे। लेकिन शांति के पीछे छिपा था एक गहरा रहस्य। गांव के चारों ओर फैले जंगल को लोग मृत्युवन के नाम से जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग एक पुरानी कहानी सुनाते थे। उनकी मान्यता थी कि इस जंगल में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो अपने डर और लालच को हरा सके। लेकिन उस खजाने की रक्षा करता था एक अदृश्य रक्षक जो हर बाहरी व्यक्ति को मार देता था। गांव में एक 22 साल का युवक था जिसका नाम रवि था। रवि बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था। वह अक्सर सोचा करता था कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोग उसे मृत्युवन कहते हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, यह जंगल तुम्हें निगल जाएगा। लेकिन रवि ने कहा, दादी अगर हर कोई डरता रहेगा तो इस गांव पर हमेशा यह डर हावी रहेगा। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगली सुबह रवि ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास सिर्फ एक मशाल, एक चाकू और एक प्यास बुझाने के लिए पानी का बोतल था। जैसे ही वह जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसे देख लिया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि वहां का वातावरण असामान्य है। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। बीच बीच में उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक जमीन हिलने लगी। सामने से एक विशाल सांप निकला जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी मशाल से सांप को डराने की कोशिश की। सांप फुफकारते हुए बोला, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूं। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सांप ने उसकी हिम्मत देखी और धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल के भीतर जाते जाते रवि को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। वह निशान किसी भाषा के नहीं लगते थे, लेकिन उनमें एक ऊर्जा थी जो उसे खींच रही थी। जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। रोशनी के बीच एक पुराना ताबीज लटका हुआ था। जैसे ही रवि ने ताबीज को छुआ, गुफा कांपने लगी। गुफा के अंदर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो फटे पुराने कपड़े पहने था। उसने रवि से कहा, तुमने इस ताबीज को छूकर मेरी नींद तोड़ी है। रवि ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूं, लेकिन यह खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान है। यह ताबीज तुम्हें इस जंगल के हर रहस्य को समझने की शक्ति देगा। रवि ने पूछा, तो जो लोग यहां आए और लौट कर नहीं गए, उनका क्या हुआ? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, वे डर और लालच के शिकार हो गए, लेकिन तुमने अपने साहस और सच्चाई की वजह से इसे पाने का अधिकार अर्जित किया है। अब तुम्हें इस ज्ञान का उपयोग लोगों की मदद के लिए करना होगा। रवि ने ताबीज को पहन लिया और जंगल से बाहर निकल आया। जब वह गांव पहुंचा तो सबने उसे देखकर हैरानी जताई। वह पहला व्यक्ति था जो मृत्युवन से वापस आया था। रवि ने गांव वालों को समझाया कि डर और लालच हमें कमजोर बनाते हैं। उसने जंगल का रहस्य सबके सामने रखा और कहा कि असली खजाना धन नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई है। उस दिन के बाद से गांव के लोग मृत्युवन को ज्ञानवन कहने लगे। रवि की कहानी ने सबको सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और सच्चाई की जरूरत होती है।